हेलो एवरीवन। अ, ये स्मॉल सेशन आपका इंट्रो लिखने पे बेस्ड है। और जैसे कि आप जब आंसर लिखते हैं तो आप लोगों को इंट्रो लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। तो आज मैं इसी पे एक चर्चा करूँगा, एक छोटी चर्चा करूँगा। आज सुबह किसी बच्चे ने पूछा भी था कि एक सर इफेक्टिव इंट्रो कैसे लिखें? क्योंकि अगर आपके आंसर में इफेक्टिव इंट्रो नहीं होगा तो ये आप चाहे बीच में मेन बॉडी में चाहे कितने भी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स दे दें, वो एक अच्छा आंसर नहीं कहा जाएगा। तो इंट्रो लिखने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ स्मार्ट टेक्निक्स हैं जो कि टॉपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आइए इसी पे बात करते हैं थोड़ा। अब जैसे इंट्रो मान लीजिए, जैसे अगर कि आपको आपसे पूछा गया समावेशी विकास क्या है? ठीक है? तो इन जनरल मैं बता रहा हूँ समावेशी विकास। जैसे या फिर अगर मान लीजिए अगर फूड प्रोसेसिंग, जैसे अभी मैंने अभी 1-2 दिन पहले कोई एक क्वेश्चन पूछा था फूड प्रोसेसिंग पे, ठीक है? मॉडल आंसर मैंने बाद में दिया भी था। तो अगर जैसे इस तरह के कुछ क्वेश्चन्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसमें क्या टेक्निक अपनाएँगे आप? डेफिनेशन प्लस डेटा, या फिर डेफिनेशन और डेटा। इसका क्या मतलब है? मतलब आप डेफिनेशन देंगे और डेटा दे देंगे। बट इसमें एक जब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा ध्यान देने वाली है, कि जैसे अगर आपके फ़ॉन्ट्स जो आप जैसे लिखते हैं, वो अगर अगर आपके फ़ॉन्ट्स छोटे हैं, तो डेटा सही है, आप दे दो, ठीक है? क्योंकि वो इतनी जगह नहीं घेरेगा। और अगर आपके फ़ॉन्ट्स बड़े हैं, तो डेफ़िनेशन से ही काम चलाइए, बिकॉज़ ज़्यादा पेज कंज़्यूम हो जाएगा, तो वो वर्ड लिमिट भी त ऊपर चली जाएगी, जो इंट्रो में मानी जाती है, स्टैंडर्ड होती है ना 10% की, वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है? और तो इसीलिए मैंने लिखा है और डेफिनेशन और डेटा, ठीक। अब जैसे हम बात करते हैं समावेशी विकास की, तो इसमें क्या है कि जैसे संसाधनों की समान उपलब्धता, अवसरों की समान पहुंच और निर्णय लेने में समान भागीदारी, ठीक। अब जैसे आपने ये डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन के बाद एक एग्जाम्पल दे दिए, जनधन योजना, ठीक। ये आपका इंट्रो तैयार हो गया। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ अभी, अभी मैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में भी लेके जाऊँगा आपको, ठीक है? तो ये इन जनरल बता रहा हूँ, डेफ़िनेशन और प्लस डेटा या डेफ़िनेशन और डेटा, तो इसी को मानिए, ठीक है? तो इसको ही फ़ॉलो करेंगे, तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे मेंस में, ठीक? इसके अलावा डेटा की बात करें तो डेटा में आप इंडेक्सेस दे सकते हैं, जो रीसेंट जो इंडेक्सेस आए हैं, जैसे मान लीजिए जल दक्षता पर पूछ लिया, ठीक है? भूजल वाले पे पूछ लिया आपका, तो जल प्रबंधन सूचकांक आप दे सकते हैं, ठीक है? कोई भ्रष्टाचार पे अगर टॉपिक आ गया तो भ्रष्टाचार सूचकांक दे सकते हैं, ठीक है? सतत विकास पे आ गया तो सतत विकास जो सूचकांक है आप वो बता सकते हैं, ठीक है? कोई भी डेटा देंगे आप, तो उसमें आप रिपोर्ट ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक? नीति आयोग, मॉस्पी, आरबीआई, जिसने भी दिया है वो डेटा, या फिर एक अगर इकोनॉमिक सर्वे या बजट का हुआ तो वो आप बताएंगे, ठीक। और दूसरी चीज़, आप अगर जैसे मान लीजिए कोई डेफिनेशन भी दे रहे हैं, जैसे समावेशी विकास की दी है आपने, ठीक है? तो ये समावेशी विकास हो गया, जैसे उदारीकरण हो गया, भूमंडलीकरण हो गया, ठीक है? ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, किसी बॉडी ने दी हुई है, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनडीपी हो गया, तो वो भी मेंशन कर दीजिए ब्रैकेट में, ठीक। तो ये एक जनरल इंट्रो है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह अगर पेपर 2 में आएँगे, तो पेपर 2 में अच्छा इंट्रो वही होता है, जैसे जिसमें आप आर्टिकल मेंशन करें, पार्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक। इसके अलावा अगर जैसे प्रीएम्बल पे आ गया, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में किसी का कथन या स्टेटमेंट आप दे सकते हैं।
जैसे टी कृष्णचारी या के मुंशी, ठीक है, जिन्होंने जन्म कुंडली बोला था, या जो जस्टिस हिदायतुल्लाह है, उन्होंने आत्मा बोला था प्रियम्बल। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसका कथन है वो। ठीक, ये हो गया पेपर 2 में। मैं इन जनरल बता रहा हूँ, अभी पेपर वाइज जब करेंगे तब उसके बाद मैं स्पेसिफिक आपको पेपर वाइज भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर देखें तो पेपर 1 हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इसमें सबसे अच्छा इंट्रो उसको माना जाता है जिसमें आप कालक्रम देते हैं या समय बताते हैं। ठीक, इसमें आपको कोई भी इधर उधर की चीज़ नहीं लिखनी। आप अगर आपको पता है तो कालक्रम और समय जरूर अंकित करिए। जैसे अगर खिलाफत आंदोलन आ गया, (1919), ठीक। इसके अलावा अगर मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर में पाल चित्रकला पूछ लिया, कब, समय, कालक्रम और कहाँ यानी क्षेत्र, ये बता सकते हैं। तो इस तरह से पेपर 1 हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के आप इस तरह से लिख सकते हैं आप इंट्रो, जो कि अच्छा माना जाता है। अच्छा, हिस्ट्री में एक और टेक्निक होती है, क्या? जैसे जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया असहयोग आंदोलन पूछ लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक। अब असहयोग आंदोलन में आप इंट्रो कैसे लिखोगे? असहयोग आंदोलन में इंट्रो लिखने के लिए आप 1920 बता दोगे, या फिर आप नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ये सब बता दोगे, ठीक। बेस्ट यही होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जब हिस्ट्री का जब इंट्रो लिखोगे तो उसमें बैकग्राउंड बताओ, ठीक है। इसी तरह से अगर स्वदेशी आंदोलन आता है, स्वदेशी आंदोलन पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसका बैकग्राउंड क्या बताओगे? बंगाल विभाजन। इसके बारे में थोड़ा सा बता करके फिर डायरेक्ट स्वदेशी आंदोलन पे आ जाओ। मेंस आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप पहली चीज़ तो आप पॉइंट्स को रिपीट ना करें, ठीक है। आपको जनरल नहीं लिखना और इररिलेवेंट नहीं लिखना, ठीक है। ये कुछ डूज और डोंट्स होते हैं ना, तो ये डोंट्स हैं, तो इनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी ये जो इंट्रो मैंने बताया है, ये इन जनरल बताया आपको, इसको फॉलो करिए मेंस आंसर राइटिंग में। जैसे मैं डेली को जो आंसर आपको दे रहा हूँ, वो उसमें आप लोग आंसर में उसमें पार्टिसिपेट करिए, डेली आंसर राइटिंग करिए, और इसको उस चीज़ में आप थोड़ा सा उसमें इम्प्लीमेंट करिए जो इंट्रो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा आप थोड़ा डे वाइज डे आप इम्प्रूव ही करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगला सेशन मैं या तो कंक्लूजन पे लूँगा या मेन बॉडी में कैसे आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देनी है, वो मैं बताऊँगा। थैंक यू।